सो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पे आने के लिए। आप देख रहे हैं माइप जोन यूट्यूब चैनल को। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आप अब देख चुके होंगे। थंबनेल में मैंने बताया है कि किस तरह से आप कॉपी को रिप्रेजेंट करें अपने सर के सामने, या फिर कॉपी को किस तरह से लिखें ताकि जो सर आपके कॉपी चेक करेंगे वो आपको कॉपी के देखते ही आपके 5-10 नंबर जो आ रहे हैं उसको 15 से 20 नंबर करने की कोशिश करेंगे। तो कॉपी जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा और उतने अच्छे नंबर आएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोग इसको इग्नोर करते हैं और इसके कारण कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट थोड़ा डाउन होता है, परसेंटेज थोड़ा डाउन होता है। तो ये सारी गलतियां क्या क्या लोग करते हैं और क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा एक और भी चैनल है माइप जोन करके, जो मेरा ये ओरिजिनल चैनल है। एक मैंने और चैनल बनाया है, बहुत पहले ही बनाया था, 4-5 महीने हो गया है। उसको बहुत लोगों ने नहीं जानते हैं उसके बारे में। तो आपको क्या करना है कि प्लीज़ आप उसको सपोर्ट करें, क्योंकि न्यू चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत होती है और उसके लिए टाइम बहुत कम बचा है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है, अगर आप यूट्यूब चलाते होंगे तो मोनेटाइजेशन करके एक पॉलिसी आती है, उसके लिए आपको 1 साल दिया जाता है, जिसमें से मेरा 7 से 8 मंथ बीत चुका है, 4 मंथ वगैरह बचा है। तो उसमें मेरा पॉलिसी अभी तक बहुत पीछे कंप्लीट नहीं हो पाया था। अगर आप लोग कुछ हेल्प कर पाएँ तो मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगा। और इस चैनल पे मैं वीडियो बनाते रहता ही हूँ और बनाते रहूँगा। उस चैनल पे भी वीडियोस आएगी, उस चैनल पे टेक्निकल वीडियोस आएगी, जैसे कि जाति, आय, स्कॉलरशिप कैसे भरे, मतलब ट्यूटोरियल टाइप की वीडियोस जो होती है वो उस चैनल पे मैं डालूंगा। और इस पे जो है नोटिफिकेशंस, न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें जो डालते रहता हूँ वही सब चीज़ डालूंगा। तो आई होप आप उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। या फिर टेक्निकल हेल्पर जी सर्च करिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा रेड कलर में, वही मेरा चैनल है। अभी हम लोग मेन मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि किस तरह से कॉपी में लिखा जाए। तो मैं टोटल आपको 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा, एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा फायदा हो। तो कॉपी को किस तरह से आप लिख सकते हैं एग्जाम में। तो पहला पॉइंट, आप देखिए 5 पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट है कि आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है। आंसर बुक भी मिल जाता है, आंसर कॉपी मिल जाता है पहले, उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपको मिलता है एग्जाम में, तो बहुत लोग क्या करते हैं, को टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने को, 15 मिनट टाइम मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बिना पढ़े क्वेश्चन देखे पहला क्वेश्चन उठाए बनाने लग गए। इससे जो आपका आउटपुट है, आप जितना लिखना चाहते हैं उतना नहीं लिख पाएंगे, आप थोड़ा कम लिख पाएंगे। मान ले जाए कोई समझकर, अगर उस क्वेश्चन को समझकर कॉपी लिखेगा तो वो 4 से 5 पेज लिख सकता है, लेकिन जो बिना समझे क्वेश्चन को देखते ही बनाने लग जाता है, उसका जो है फिर थोड़ा जाके मतलब 2-3 पेज में उसका आंसर खत्म हो जाता है, 4-5 पेज करने में उसकी फिर नानी मर जाती है। तो आप लोग को भी ये गलती नहीं करना है। जब भी आपको क्वेश्चन मिले, सबसे पहले सारे क्वेश्चन को आप लोग देखो, किस तरह से क्वेश्चन आया है, क्या लिखना है, क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, क्या बनाना है, आपको सारे आइडियाज़ जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम देना चाहिए, आपको क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहेगा 15 मिनट टाइम है क्वेश्चन को समझने के लिए, तो उसका यूज बहुत बढ़िया से करना है। अगर उसको इग्नोर करेंगे, आप डायरेक्ट आंसर लिखने आ जाएंगे ना, तो आपको खरगोश नहीं बनना है, आपको थोड़ा कछुआ का दिमाग लगाना है। और जीतता भी कछुआ ही है लास्ट में, तो खरगोश बनिएगा, जल्दी थक के बैठ जाइएगा और फिर आपका एग्ज़ाम खराब हो सकता है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए टाइम देना जरूरी है। अभी हम लोग चलते हैं कॉपी के माध्यम से। कॉपी में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, 5 पॉइंट्स में एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो चलिए कॉपी पे हम लोग चलते हैं अभी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन समझने के बाद सबसे पहले आप पढ़िए। क्वेश्चन में पूछ रहा है पोरीफेरा के बारे में। तो सबसे पहले ये पोरीफेरा होता क्या है, ये कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या है, पोरीफेरा कौन से फाइलम वगैरह के अंदर आता है, इसका बैकग्राउंड कहने का मतलब है सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे, ये होता क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको देना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप देंगे, इसके बारे में जो जितनी भी चीज़ें आपको याद है। देखिए सब लोग जो होते हैं, सब स्टूडेंट सब तरह के होते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा याद होता है, कुछ लोगों को कम याद होता है, लेकिन आपको जितना भी याद है, 4 पॉइंट याद है, 3 पॉइंट याद है, 5 पॉइंट, लेकिन आप इंट्रोडक्शन ऐसे हेडिंग दीजिएगा, उसके बाद जितना भी चीज़ें आपको पॉइंट्स याद है या लाइन याद है, आप लोग ज़रूर लिखने का कोशिश करिएगा। इससे जो चेक करने वाला कॉपी होता है, उसको जो चेक करता है कॉपी, उसको लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट अच्छा है और इन्होंने सिस्टमैटिक वे में, एक अच्छे वे में आंसर दिया है, तो इसको नंबर भी थोड़ा अच्छा मिलना चाहिए। और बाकी लोग से आप अलग बनो, यूनिक बनो। यूनिक बनेंगे तो आपको नंबर भी यूनिक तरीके से मिलेगा। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो भी आपको टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसका बैकग्राउंड बताना है, उस तरह से आप लोग देखिएगा। दूसरा जो आपका पॉइंट है
मैं ये भी बताऊंगा कि पैराग्राफ में किस तरह से लिखना है, गैप कितना देना है, ये सारी चीज़ें लास्ट में बता दूंगा। अभी दूसरा पॉइंट पे ध्यान देना है कि आपको कि इंट्रोडक्शन तो आपने दे दिया, अभी क्वेश्चन पढ़िए। आप पोरीफेरा के बारे में था तो उसका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। उसके बाद इसके बारे में क्या पूछ रहा है, पोरीफेरा। पोरीफेरा के जो मेन डिफिनीसन है, जैसे कि पोरीफेरा होता क्या है और कहाँ रहता है, किस तरह से इसका है। उसके बाद पोरीफेरा का मैंने डिफिनीशन दे दिया, एकदम एक्यूरेट डिफिनीशन, जो भी आपको याद है वो डिफिनीशन दे सकते हैं इसके बारे में। और भी कुछ याद है एक्स्ट्रा चीज़ें आपके मन में याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो नहीं लिखिए। पोरीफेरा में फिर ये जो डिफिनीशन लिखिए, डिफिनीशन के साथ आप लोगों को क्या करना है, इतना आपने डिफिनीशन लिख दिया 4-5-6 लाइन का, उसके साथ आपको 2-3 कम से कम 2 एग्जाम्पल आपको होने चाहिए। तो डिफिनीशन के साथ एग्जाम्पल होने चाहिए। तो ये आप इंट्रोडक्शन पहले दीजिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा डिफिनीशन दीजिएगा जो आपका वीवीआई टॉपिक है, ठीक है। बैकग्राउंड बता देना, उसके बाद डिफिनीशन दे देना है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसको स्टार्ट करना है। क्वेश्चन आपके तीसरे पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो इतना में आपका 1 पेज भर जाएगा, अगर आप अच्छे खासे लिख देते हैं तो। क्योंकि आपका जो कॉपी होता है ना, ये आप एग्ज़ाम में थोड़ा छोटा होता है, इतना कहीं होगा और लंबा होगा। तो आप 1 पेज आराम से भर लेंगे और गैपिंग कर करके लिखेंगे तो 1 पेज आराम से भर जाएगा। तो इतने में ही 1 पेज भर गया। आपको एग्जाम में कम से कम 4 से 5 पेज लिखने होते हैं, तो आप उस तरह से भी 1 पेज तो यहीं पे ख़त्म कर दिया। अब मेन क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्लासीफाई द फाइलम पोरीफेरा विद देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फाइलम के बारे में, जो पोरीफेरा उसके बारे में लिखेंगे, उसका थोड़ी चीज़ें लिख देंगे, जैसे कि फाइलम पोरीफेरा का बॉडी किस तरह का होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ये सारी चीज़ें लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है क्लासीफाई, तो इसका क्लासिफिकेशन करना है। तो आप क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो है थोड़ा जो इसका पिक्चर वगैरह है, जो बीएससी वालों का बता रहा हूँ, बीएससी में सिर्फ पिक्चर्स वगैरह बनाना होता है, बीकॉम में शायद बनाता हो। जिन सब्जेक्ट्स में पिक्चर्स का ज़रूरत पड़ता है आंसर में, वहाँ पे वो ज़रूर बनाएं। बिना पिक्चर का आंसर देंगे तो आपका नंबर कम आएगा, पिक्चर के साथ देंगे नंबर ज़्यादा आएगा। ये सिंपल फंडा। जिन सब्जेक्ट्स में पिक्चर्स आते हैं आंसर में, वो पिक्चर ज़रूर बनाएं। जिन सब्जेक्ट्स में पिक्चर्स नहीं आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया और पॉलिटिकल साइंस हो गया, एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स और भी हैं जिनमें पिक्चर्स का कोई रोल नहीं होता है, तो वो लोग क्या करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग पहला पॉइंट समझ गए, इंट्रोडक्शन देना अच्छे से 4-5 लाइन में। उसके बाद पोरीफेरा के बारे में अच्छे से लिख देना है 4-5 लाइन में। अब सबका अलग अलग टॉपिक होगा। अब जैसे कि बीए वालों का ले ले तो बीए वालों का हो सकता है आपके एंशिएंट हिस्ट्री से, ऋग्वेदा से। आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है क्योंकि मैंने बीएससी का क्वेश्चन उठाया है। तो आप क्या करिए, आपके पास कोई क्वेश्चन हिस्ट्री का भी उठा लीजिए, उसका भी क्वेश्चन एनालिसिस करिए। उसके बाद ये जो इंट्रोडक्शन है और उसके बाद डिफिनीशन है, उसके बाद आपको जो मेन टॉपिक पूछा गया क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके बारे में जो लिखना है, ठीक है। मेन शुरू आपका यहाँ से होगा। तो आपने 1 पेज यहाँ से ख़त्म कर लिया। अब मेन जो है इसको कम से कम 2 पेज में ले जाना है, 2 पेज में इसको खींचना है, ठीक है। 2 पेज में इसको कम से कम करना है। जो इसमें देखिए क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन जो होता है पोरीफेरा का बहुत लंबा चौड़ा होता है। इसके क्लास होंगे, सब क्लास होंगे, ऑर्डर होंगे, इस तरह से होता है। फाइलम का सब फाइलम होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है, उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, उसके बारे में लिखना होता है। तो लिखते लिखते अमूमन तौर पर इसके 2-3 पेज जो है भर जाता है। जिनको याद होता है वो भर ही देते हैं, जिनको नहीं याद होता है वो ट्रिक क्या आजमाएंगे। देखिए बहुत लंबा चौड़ा लिखना रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें याद करना पॉसिबल भी नहीं है। तो जिनको नहीं याद है वो क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें तो सबको लिखना ही है, सबको। जिनको नहीं याद है उनको क्या करना है, शुरुआत की 4-5 लाइन आपको बहुत बढ़िया से लिखना है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखना है जो आपको याद है। फिर बीच में थोड़ा सा आपको जो कम याद है या फिर बहुत कम ही याद है लेकिन आपको थोड़ा सा चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है, तो वो बीच में लिख देना, घुसा देना। क्योंकि जो टीचर्स होते हैं शुरुआत के 5-6 लाइन पढ़ते हैं और उनको पता आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट सही है, क्योंकि उन लोग के पास उतना टाइम होगा यार, बहुत सारे लोगों का कॉपी चेक करना होता है ना, तो वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो शुरुआत के ही 4-5 लाइन पढ़ते हैं, तो इस तरह से वो लोग कॉपी चेक करते हैं। तो शुरुआत के 4-5 लाइन आप लोग सही लिखिएगा। उसके बाद आप बीच में कुछ भर भी सकते हैं, लेकिन गाना वगैरह ये सब चीज़ मत भरना, बाहियात चीज़ें, ये सारी चीज़ें से नंबर कटता है।
साफ पता चल जाता है कि ये कुछ गलत सलत लिखा है। तो थोड़ा मिलता जुलता चीज़ ही लिख देना, टॉपिक से मिलता जुलता चीज़ बीच में भर देना। फिर आप क्या करेंगे कि ये सारी जो मेन टॉपिक है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक जो भी पूछ रहा है ख़त्म करेंगे। चौथा पॉइंट में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 से मान लीजिए 3 पेज भर दिया आपने, तो यहाँ पर लगभग 4 पेज भर दिया या फिर 3 पेज भर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट वही लोग भर सकते हैं जो लोग थोड़ा बहुत टॉपिक का नॉलेज है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो लोग थोड़ा बहुत भी उस टॉपिक के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो वही लोग एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, अपनी तरफ से जो चीज़ें इस टॉपिक में के बारे में आपका क्या राय है, आप क्या समझते हैं, आपको इसमें क्या सुधार करना है, क्या नहीं करना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और क्या मतलब जैसे कि जूलॉजी का ही ले लें, बहुत सारे स्पीशीज जो हैं रेयर हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपने बारे में अपने तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है। और इससे और मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखना है, ये नहीं कि आपसे पूछ रहा है कुछ और लिख रहे हैं कुछ। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें पूछ रहा है फाइलम पोरीफेरा के बारे में, तो पोरीफेरा के बारे में ही मिलता जुलता चीज़ लिखिएगा, कोई और चीज़ के बारे में मत लिख दीजिएगा। कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको याद हो इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, मतलब कुछ फालतू चीज़ आपको याद है जो क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन हमको याद है वो चीज़ें, तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। क्योंकि जो आपने याद किया है, आपने वो एग्ज़ाम में नहीं आया है, तो उसका कहीं तो कहीं यूज करना है ना, यहाँ पर यूज़ कर दीजिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट में। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने बहुत पढ़ा है, वो चीज़ नहीं आया एग्ज़ाम में, सारा पढ़ा हुआ बेकार हो जाता है, तो उसका यूज कहाँ करेंगे, वो एक्स्ट्रा पॉइंट में यूज कर देंगे। और इससे आपका क्वेश्चन का जो पेपर होता है, कॉपी होता है ना आपका, वो पेपर देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और अच्छा होता है। एंड जो बीएससी वाले वो अगर पिक्चर बना देते हैं तो उनका कॉपी बहुत सुंदर लगता है देखने में, और बहुत सुंदर लगेगा, मतलब बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। तो जो पिक्चर्स वगैरह है वो जरूर बनाइएगा। जिन लोगों का ये देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, अभी 5वां पॉइंट करते हैं। 5वां पॉइंट में आपको कंक्लूजन लिख देना है। कंक्लूजन क्या, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन मतलब समझते हैं आप इसको किस तरह से कंक्लूड करते हैं, सारी चीज़ें आपने जो ऊपर में लिखी उसका थोड़ा सा कंक्लूजन लिखना होता है कि क्या समझते हैं, क्या होना है, मतलब जो भी सारी चीज़ों का मिला करके अपना यहाँ पर राय देना होता है, ठीक है, वो कंक्लूजन होता है। इस तरह से अगर आप लिखते हैं अपने एग्ज़ाम कॉपी में तो आपको डेफिनेटली 5 पेज पूर जाएंगे। 5 ही पेज लिखना होता है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 पेज लिख सकते हैं, तो कम से कम ही आपका 5 पेज पूर जाएगा। इतना अगर आप करते हैं तो 5 से 4 पेज पूर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना होता है। अभी हम बात करते हैं उन लोगों का कि आप गैपिंग कैसे देंगे, गैप आप कैसे बढ़ाएं कि आपका थोड़ा ज़्यादा पेज में जाए। गैप बढ़ाने का तरीका देखिएगा, जैसे कि कोई, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ माई, और इसके बाद थोड़ा सा इतना मतलब आप एक अंगुली कैसे रख करके गैप दे सकते हैं। माई नेम इज शिवम कुमार, तो देख रहे हैं कितना गैप है। इस तरह से गैप करेंगे तो आपका पेज जो है थोड़ा सा गैप के वजह से ज़्यादा भरेगा, और इस तरह से आप लोग गैपिंग देख सकते हैं। और क्या करते हैं, माय नेम इज शिवम कौन मैंने लिखा है, एक गलती लोग करते हैं। ये पहला पैराग्राफ आपका पूर गया, और दूसरा पैराग्राफ जो होता है वो लोग कहाँ से शुरू करते हैं, मतलब यहाँ से शुरू कर देते हैं। अगर आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो आप ये ठीक कर रहे हैं, पॉइंट में अगर लिख रहे हैं तो, लेकिन अगर पैराग्राफ में आप लिख रहे हैं ना तो ये लगातार आप लोग मत लिखिएगा। कैसे लिखना है, जैसे ये मैंने ये अपना पूरा लिखा, यहाँ तक आके मेरा खत्म हुआ, ठीक है, खत्म हुआ। उसके बाद आपको एक लाइन गैप देना है, गैप के बाद इसके ठीक नीचे से यहाँ से शुरू करना है आपको पैराग्राफ, यहाँ से इस तरह से पैराग्राफ करना है शुरू। अब यहाँ पर आके ख़त्म होता है तो एक लाइन गैप देना है, फिर यहाँ से आपको आके शुरू करना है पैराग्राफ, ठीक है। इस तरह से आप लोग पैराग्राफ लिख रहे हैं तो, अगर पॉइंट में लिख रहे हैं तो इसी तरह से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो ये भी चीज़ है कि आप एग्ज़ाम में पॉइंट वाइज आंसर जरूर लिखें। कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो पॉइंट बना करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और टीचर्स को पढ़ने में आसानी होगा। जहाँ पर टीचर को आसानी फील होता है पढ़ने में, आसान से वो पढ़ लेंगे तो वो समझ भी लेंगे आपका आंसर क्या है और आपको नंबर भी दे देंगे। तो पॉइंट वाइज लिखें। और जहाँ पर भी फ्लो चार्ट का ज़रूरत पड़ता है, फ्लो चार्ट जैसे कि यहाँ पर कुछ लिखा, फिर यहाँ पर जैसे कि कॉमर्स वगैरह में पड़ता है ज़रूरत, और हिस्ट्री वगैरह, ये सभी चीज़ें में फ्लो चार्ट्स के माध्यम से करेंगे ना तो ये सारे फ्लो चार्ट्स का फ़ायदा क्या होता है कि आप जो समझाना चाह रहे हैं वो टीचर्स आसानी से समझ जाते हैं और वो समझ जाएंगे आसानी से, आपके नंबर भी आसानी से दे देंगे। तो फ्लो चार्ट्स वगैरह का भी हेल्प ले लीजिएगा। मतलब ये जो
मतलब ये सारी चीज़ें फ्लो चार्ट्स हो गया, पाई चार्ट्स हो गया, थोड़ा सा डायग्राम वगैरह, वो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट बताए वहीं पे घुसेड़ना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग करिएगा। और आई होप पैराग्राफ किस तरह से लिखना है, किस तरह से नहीं लिखना है, वो भी क्लियर हो गया होगा। तो इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन जो पूछ रहा है थर्ड में, एंड उसके बाद अपना एक्स्ट्रा पॉइंट फोर्थ में देना है। मतलब कुछ अपने तरफ से डालना है एक्स्ट्रा पॉइंट्स में, जैसे पाई चार्ट्स हो गया, फिगर हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आपको पता है और जो आप चाहते हैं, वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पॉइंट में डाल दीजिएगा। लास्ट में कंक्लूजन दे दीजिएगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना, अपना राय यहाँ पर रख दीजिएगा। उसके बाद ये अपना आंसर ख़त्म कर दीजिएगा। इससे आप 5 पेज आसानी से भर सकते हैं, ये तरीका अपनाते हैं। तो अगर बहुत लोगों को क्या होता है 5 से 7 पेज भर देते हैं, क्योंकि उनको ये जो मेन चीज़ें है ना, मेन क्वेश्चन जो है वो उनको याद है और उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी किया था क्वेश्चन का, तो यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा लिख देते हैं। इसको 2 से 3 पेज के बजाय 4 पेज में लिख देते हैं, तो उनका ज़्यादा लंबा हो जाता है मतलब आंसर। इसी के कारण तो आपको ये वाला मेन चीज़ें याद होना चाहिए, आपका आंसर बहुत लंबा होगा। और ये सारी चीज़ों से आप 2-3 आराम से भर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बताया, इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, एक्स्ट्रा पॉइंट, इससे आप 2-3 पेज आराम से भर सकते हैं। और मेन आंसर तो आपका 2-3 पेज का होगा ही, तो 3-3 पेज करके 6 पेज हो गया ना। तो इस तरह से आप एग्जाम में आंसर को, कॉपी को भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन में भरना ही होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है, कोई दिक्कत है अभी भी, और भी कोई सवाल है जो मैं नहीं बताया इस वीडियो में, वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर जो पूछेंगे उस पर अगला वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।